चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है, और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं संविधान सदन। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, हाल ही में लोकसभा में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर याद देना है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 33%। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाँ यहाँ पर पूछा गया है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ स्थल। स्थल यहाँ पर क्या होगा, किस मराठी फिल्म ने, स्थल। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। हाँ ये विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण आपका हुआ था, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर, ये आपका हुआ नवी मुंबई। नवी मुंबई यहाँ पे आंसर आपका होगा, महाराष्ट्र में हुआ था नवी मुंबई। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर, ये 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक आपका हुआ था। आंसर जाएगा आपका डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि से शुरू हुआ है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ, 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 5 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। वैसे भी नया संसद भवन आप सब लोग जानते हैं 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पर मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, और इसका अगर हम बात करते शुरुआत की बात करेंगे तो 19 सितंबर 2023 आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर बताना है, पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कौन सा स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का बता रहे हैं, शांति निकेतन है आपका, बिल्कुल सही है। और भी है, होयसल मंदिर है। आंसर जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का सी नंबर, शांति निकेतन और होयसल मंदिर भी तो है आपका, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा दोनों वाला जाएगा, ठीक है ना, दोनों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन भी है, होयसल मंदिर भी है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 7 नंबर का जवाब देना है, एशिया कप क्रिकेट 2023 खिताब किसने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2023 का जो खिताब जीता है भारत ने जीता है, श्रीलंका को हराकर, है ना। भारत ने किसको हराया है, श्रीलंका को। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है, और उसका नाम है आपका यशोभूमि। यशोभूमि, यशभूमि नहीं यशोभूमि है। बहुत लोग आंसर सी बता रहे हैं, सी नहीं, यशभूमि नहीं यशोभूमि। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है, यशोभूमि के नाम से समर्पित किया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। हाँ उनका नाम बताना है, उनका नाम है आपका पायल छाबड़ा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे पूछा गया है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 11 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है।
और 11 नंबर का जवाब आपका आंसर होगा भारत की इन्फोसिस। इन्फोसिस यहाँ पे आपका सही जवाब है, भारत की इन्फोसिस है। हाँ देखिए, यहाँ पर मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम जो है साल 2023 के लिए दुनिया की बेहतरीन कंपनियों की सूची जारी करती है, और टॉप कंपनियों में भारत की इन्फोसिस को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? अगर हम ईडी की बात करते हैं, नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 12 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं राहुल नवीन, है ना। राहुल नवीन एस के मिश्रा जो आपके पहले थे ना, उनकी जगह लेंगे। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अपडेटेड प्रश्न है, राहुल नवीन। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। सभी लोग आंसर देते रहिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने? भारतवंशी आपके हैं, अर्थशास्त्री भी है, सिंगापुर के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। उनका नाम क्या है? और उनका नाम है, याद रखिएगा, थरमन सन मुगल रत्नम। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको बताना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? और 14 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है नारायणपुर जिला। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है, नारायणपुर जिला। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नारायणपुर जिला। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 15 नंबर आपको जवाब देना है। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? और ये किया गया आपका राजस्थान के कोटा शहर में, कोटा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की आपकी हैं, किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 16 नंबर का। और 16 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका गुजरात। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295MW परिवहन विमान प्राप्त किया है? हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए, किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295MW परिवहन विमान प्राप्त किया है? और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 17 नंबर का बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, स्पेन। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पेन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 18 नंबर बताइए। किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए? देखिए डरना शहर था, वहां पर डैनियल नामक तूफान आया और विनाशकारी बाढ़, इससे 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आंसर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है 18 नंबर का, ये देश का नाम था आपका लीबिया। आंसर क्या होगा? लीबिया के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 19 नंबर बताइए। आईसीसी ने अगस्त 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया है? 19 नंबर में आपको बताना है। और आईसीसी ने अगस्त 2023 अगर हम बात करते हैं महीने के लिए, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये मिला है बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और अर्लिन केरी आयरलैंड के हैं। यहाँ पर आंसर होगा, पुरुष की बात करेंगे तो बाबर आजम पाकिस्तान के क्या है? कप्तान है, पाकिस्तानी क्या है? कप्तान है। और यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ अर्लिन केरी, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही आपका होगा। और यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपको बताना है, हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? और 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया। अगला प्रश्न बताइए, 21 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? और ये कहां पर हुई आपको बताना है। और 21 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, यहीं पर आपकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न बताइए, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चलिए 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि आपके सर्बिया के हैं। ऑप्शन नंबर 22 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? 23 नंबर में आपको बताना है।
ये किया गया था आपका भारत मंडपम। भारत मंडपम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? देखिए अगले साल जो आपका G20, अब तो G21 हो गया, एक देश और शामिल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 19वां आपका होगा ये किसको सौंपा आपको बताना है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी आंसर ब्राजील दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्राजील को सौंपा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 25। भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश संस्थान को G20 का एक नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? भारत की पहल पर बनाया गया है और उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन AU। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? भारत ने हाल ही में कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? 26 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 देशों के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं? इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आंसर आपका होगा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, अमेरिका, सभी के सभी हैं। तो आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर आपको D नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? 28 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 28 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर A आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं SBI यहाँ पे बिल्कुल सही है। और SBI का जो आपका SBI का आपका जो बैंक थी आपका, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 किया गया था, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कौन शहर है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 29 नंबर का आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर इंदौर होगा। इंदौर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, MP मध्य प्रदेश का आपका शहर है इंदौर। अगला प्रश्न बताइए, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पर आयोजित हुआ? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? 30 नंबर का जवाब देना है, और 30 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है जकार्ता। देखिए वैसे इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं ना, राजधानी अब आपकी चेंज हो चुकी है, जकार्ता है। ये जकार्ता नहीं, जकार्ता पहले थी, अभी नुसंतारा हो गई है। नुसंतारा है का बोर्नियो द्वीप पर स्थापित की गई है, बोर्नियो द्वीप पर है राजधानी ये नुसंतारा। तो कई बार ऑप्शन में नुसंतारा लिखा होता है, कई बार लिखा होता है बोर्नियो द्वीप, तो दोनों में जो भी दिया हो वही मार दीजिएगा, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। ये तो बोर्नियो द्वीप दिया होगा, ये तो नुसंतारा। जकार्ता इसकी राजधानी अब आपकी बदल चुकी है। अगला प्रश्न बताइए, भूकंप वगैरह बहुत आ रहे थे ना जकार्ता में, इसलिए चेंज कर दिया। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 31 नंबर का जवाब क्या होगा? और 31 का आंसर बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है? व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है। 32 नंबर का जवाब होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज 32 नंबर का जवाब, जिनका भी A नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है, सभी को पता होगा। और किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? किस नाम से बोलकर? 33 का जवाब होगा हेलो UPI। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? 34 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा सांची, विकल्प नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताइए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? 35 नंबर का जवाब क्या होगा? और 35 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, हाँ, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है, उसका नाम है विजयवाड़ा। यहाँ पे बिल्कुल सही है। राम बहुत लेट आए हैं, है ना। टाइम से देखिए, सभी लोग आ जाया करिए, क्लास का टाइम सभी को पता है। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है? सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और बताया जा रहा 3 सितंबर। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं।
और अगला प्रश्न बताइए 37 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 37 नंबर बताइए। तो 37 का आंसर क्या होगा बताइए। 37 का अगर आंसर आपका बी आ रहा है, आर माधवन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? 38 नंबर। और 38 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? 39 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आप जानते ही हैं आरबीआई के कौन है? गवर्नर हैं। अगला प्रश्न बताइए, मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है? आंसर क्या होगा? और आंसर आ चुका है 40 का, कह रहे हैं INS महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अच्छा बताइए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? 41 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और जवाब हमारे पीछे आ चुका है रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे आपके। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? 42 नंबर का देखिए जवाब देना, और यहाँ पर आपका आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। 42 का आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ, महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी वर्ड आया था महेंद्रगिरी, इसी से हमने दिया था। चलिए, कम से कम आपको याद आ गया। और दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, हो तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न बताइए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी की कौन सी है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न को एक तरीके से नहीं 2-3 तरीके से याद होना चाहिए। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो वो वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? उसमें महेंद्रगिरी वर्ड आया था INS वाला, तो महेंद्रगिरी वर्ड के नाम से हमने एक दूसरा क्वेश्चन आपको बना दिया कि बताइए पूर्वी घाट की, तो हमें याद था ना महेंद्रगिरी है, तो नाम आया तो क्वेश्चन बन गया एक और ऐसा नहीं पूर्वी घाट वाला प्रश्न पूछा गया एक बार पेपर में भी। चलो अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? 43 का जवाब क्या होगा? और 43 का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जॉर्जिया, है ना, जॉर्जिया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जॉर्जिया आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला बताइए, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और आंसर आपका यहाँ पर होगा 44 नंबर। 44 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 44 का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? 45 नंबर का जवाब क्या होगा? और बताया जा रहा है काकरापार, गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी की दर्जा दिया है? अच्छा, इसमें महारत्न कंपनियां और ये क्या बोलते हैं, नवरत्न कंपनियां, है ना, इनकी संख्या को लेकर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे प्रश्न आपके बन जाते हैं, कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, है ना। तो यहाँ पर महारत्न कंपनियां इस समय आपकी कितनी है? 13 हैं, और नवरत्न कंपनियां आपकी 14 हैं। महारत्न कंपनियां 13 हैं, नवरत्न कंपनियां 14 हैं, दोनों याद रखिएगा। और अगला प्रश्न बताइए, PSU महारत्न कंपनी दर्जा दिया गया 46 नंबर, और 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी दर्जा दे दिया गया है। अब कितनी हो गई आपकी? 13। अगला बताइए 47 नंबर बताइए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 47 नंबर का जवाब क्या होगा? और 47 नंबर का आपका जवाब हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, रॉकेटरी,
बताइए फाइड, यानी यहाँ पर बताइए फाइड या फाइडी, फाइड विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है ना। 48 नंबर का जवाब यहाँ पे बता रहे हैं, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? 49 नंबर का जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर, ग्रीस है ना, ग्रीस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। 50 नंबर का जवाब क्या होगा? और 50 नंबर का जवाब अगर आपका बी नंबर है, सचिन तेंदुलकर। तो समझिए बिल्कुल सही जवाब आपका करना है। और ये किया गया है आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 52 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न बताइए। 53 नंबर देखिए आपको बताना है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का जवाब देना है। कौन सा देश है, यूरोपीय देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई? आंसर होगा नीदरलैंड। 53 नंबर का डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर बताना है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का जो उद्घाटन है ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया, बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। एनटीपीसी ने कहा परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है? एनटीपीसी ने कहा परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है। 55 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 55 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं लेह। लेह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर है ना, लेह। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 वाला कहां पर हुआ है? और ये आपका हुआ है 56 नंबर का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर पड़ता है सिडनी। सिडनी कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी शहर पड़ता है वहीं पे आपका आयोजित हुआ था मालाबार युद्धाभ्यास 2023। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। मान लो अगर ऑप्शन में सिडनी दे दे तो सिडनी लगा के आइएगा, और सिडनी न दे तो ऑस्ट्रेलिया दिया, ऑस्ट्रेलिया लगा के आइएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में WHO ने कहा पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? 57 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं गुजरात की राजधानी, कह रहे हैं गांधीनगर। हाँ बिल्कुल सही है। सिडनी में क्रिकेट स्टेडियम भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 58 नंबर। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, उसका नाम है प्रबल। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। प्रबल 18 अगस्त को ये आपकी क्या हुई थी? लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न बताइए। प्रबल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए 51 नंबर। 51 नंबर तो आपको हो चुका, रिपीटेड हो गया लग रहा है फिर से, है ना। चलो ये आपका हो गया था। 59 नंबर बताइए। 59 नंबर बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है? 59 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया गया है। INS विंध्यगिरी। INS विंध्यगिरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? भारत का पहला गांव बन गया है। 60 नंबर का जवाब दीजिए। और 60 नंबर का जवाब बताया जा रहा है गोवा। बिल्कुल सही है। 60 नंबर का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 60 नंबर का सी होगा। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? गोवा राज्य होगा। आंसर है गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया है? आपने सुलभ शौचालय बहुत नाम सुना होगा, सार्वजनिक शौचालय
इनके जो आपके इनका निधन हो गया है उनका नाम था बिंदेश्वर पाठक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। 61 नंबर का ए नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया है? भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और ये जो प्रदान किया गया है आंसर हमारे बीच आ चुका है। 62 नंबर का बताया जा रहा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न बताइए 63 नंबर। किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया है? और यहां पर आंसर आपका होगा राजस्थान। राजस्थान यहां पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर, बताइए आंसर क्या होगा। पूछा गया 9 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया? 64 नंबर का जवाब दीजिए तो यहाँ पर आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। अगला प्रश्न बताइए 65 नंबर बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? 77वें स्वतंत्रता दिवस समझ ही रहे हैं, 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं और 15 अगस्त में जो आपका है यहाँ पर जो योजना की घोषणा की गई है आंसर जाएगा 65 नंबर का विकल्प नंबर बी के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना। बहुत लोग डी मार रहे हैं, 65 का बी होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? 66 नंबर का देखिए जवाब देना है और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया गया है अनवर उल हक काकर। अनवर उल हक काकर इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश के द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 67 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बिल्कुल सही है। हाँ, किस देश के द्वारा निर्मित है आपका हेरान मार्क 2? इजराइल के देश के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न बताइए। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? चौथी बार खिताब जीता है, आंसर जाएगा आपका मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी मलेशिया आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में बताना है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बता रहे हैं मृणाल ठाकुर को। मृणाल ठाकुर को प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? 71 नंबर का जवाब क्या होगा? और 71 का आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है और इसका नाम है न्यू अमरावती स्टेशन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। विकल्प नंबर डी देख लीजिए, सभी का आ रहा है तो अच्छी बात है, सभी का सही है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हाँ, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा न्यू। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? मतलब केरल का भी नाम बदलने की आग्रह किया गया, भैया इसका नाम बदल दीजिए केरल राज्य का। तो यहाँ राज्य का नाम बदलने के लिए जो आपका है ये केरलम, अब यानी इसका नाम जो है केरलम के लिए आग्रह किया गया है कि केरल का नाम भैया केरलम कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर बताइए। चीन के चेंगदू में आयोजित FICU फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? भारत ने कुल कितना पदक जीता है यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है 26 जीते हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण है, 5 रजत है और 10 आपके कांस्य हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ।
अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के चिकन चिकरी चिकरी काष्ठकला और मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है? 75 का जवाब देना क्या होगा? 75 का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गैंडा के पुनर्द्वार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने? आंसर जाएगा 76 नंबर का विकल्प नंबर डी के साथ, बिहार। अगला प्रश्न बताइए, 77 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत किया है? और 77 का बता रहे हैं 508, याद रखिएगा 508। 508 यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली महिला खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है, याद रखिएगा, आंसर बताइए क्या होगा? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, अदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर डी होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक की बात करेंगे तो आंसर जाएगा यहाँ पर बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है आपको बताना है। 80 नंबर का जवाब क्या होगा? और ये जो रखी है आपकी तमिलनाडु में रखी है, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए मतलब प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी है? किस देश को दिया है भारत ने? बताइए किस देश को दिया? 81 नंबर का आपको जवाब देना है और उस देश का नाम है श्रीलंका। अगला प्रश्न बताइए, 82 नंबर, 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश के न्यू लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है? 82 नंबर का बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ किया है? देश का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 83 नंबर, बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? बर्लिन में आयोजित जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 चल रहा था उसमें भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया है और पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? 83 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, मैक्सिको को हराया है। मैक्सिको को हराया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, 84 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं? बताइए किस देश से खरीदी है? 84 नंबर, और 84 बताया जा रहा है इजराइल से खरीदी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम बताना है और उनका नाम है डी गुकेश। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? और राज्य बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहे हैं ए नंबर, उत्तर प्रदेश का है। 86 नंबर का ए है आपका। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पहचान है। एटा, एटा जानते होंगे, यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को? 87 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किया है? और आंसर होगा वेस्ट बंगाल। 89 नंबर बताइए, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर बता रहे हैं, गुजरात का गांधीनगर शहर में। बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला, और बताइए किस नए राज्य का विधानसभा उद्घाटन किया है? तो आंसर जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा हेमंत बिस्वा वहां के CM है ना, अब आप समझ गए होंगे, असम होगा। 90 नंबर का डी है ना, 90 का डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, 91 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? 91 नंबर का बताया जा रहा है रतन टाटा को किया है, रतन टाटा।
अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला है? उस देश का आपको नाम बताना है। 50 सालों के बाद आंसर जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपके बने हैं आदित्य एस सामंत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? 94 नंबर बताया जा रहा है और बिल्कुल सही है, नागालैंड। फांगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न बताइए। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई में स्थित भारत के किस रेलवे स्टेशन को 95 का जवाब दिया जा रहा है? भायखला। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? 96 का आंसर यहां पर क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा मनोज यादव। मनोज यादव ने संभाला है आरपीएफ के महानिदेशक का पद। अगला प्रश्न बताइए। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? किस नाम से हुआ है? 97 का जवाब देना है। आंसर जाएगा नोमाडिक एलिफेंट 2023। नोमाडिक एलिफेंट 2023 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है? कहां पर हुआ आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन। 98 का जवाब यहां पर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? उसका नाम है आपका इंडिया। 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में आपको बताना है। 100 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताया जा रहा है, सिंगापुर। सिंगापुर को पहला स्थान आपका मिला है। पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है गुजरात। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 102 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बना है? कौन सा शीर्ष राज्य बना है आपको यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर 102 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 102 नंबर का आपका हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 103 नंबर। पूछा गया है आपसे, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 103 नंबर का जवाब बताया जा रहा है और उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 104 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है? 7वें नंबर पर कौन सा बैंक पहुंच गया है? दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पहुंच गया है 7वें नंबर पर आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक यहाँ पर पहुंच चुका है। अगला प्रश्न बताइए 105 नंबर। चलिए यहाँ पर 105 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? और 105 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ 105 नंबर का सी नंबर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हनुमान, बिल्कुल सही है। हनुमान जी को चुना गया है, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यहां पर देखिए हमारे बीच जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 106 का जवाब बताया जा रहा है, बी नंबर, UAE के साथ किया है, बिल्कुल सही है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे आंसर क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
विदेश में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर कहां पर स्थापित किया गया है? और ये किया गया है आपका, हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है 107 का। देखिए सभी लोग कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले सी नंबर होगा, 108 नंबर का सी नहीं, ए नंबर, अबू धाबी। अबू धाबी आप लोग जानते ही हैं, है ना। अबू धाबी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अबू धाबी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए 108 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? 108 का जवाब देना है। तो ये आपका बना है ओएनजीसी बना है। ओएनजीसी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? और बताया जा रहा है फ्रांस के साथ। 109 नंबर का जिनका भी जवाब फ्रांस आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। 110 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, असम के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया फ्रांस के बास्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? बास्टिल डे परेड के 2023 के मुख्य अतिथि आपको बताना है। तो ये आपके थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आंसर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए चंद्रयान सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? 112 नंबर का जवाब आ चुका है। ये आपका 14 जुलाई 2023 को, डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सम्मान है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। 113 का देखिए जवाब बताया जा रहा है, ये फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया हाल ही में एचएएल के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला है? एचएएल आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, एचएएल होता है। और इसने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला है? 114 का आपको जवाब देना है। आंसर हमारे बीच आ चुका है, ये आपका कोलमपुर मलेशिया में खोला है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी आपकी नुसांतारा हो गई है जकार्ता से बदलकर। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? और उनका नाम है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 115 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, वृंदा ग्रोवर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है भारतीय नौसेना के द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है? उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है आपका GMAX 2023। 16 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? सबसे अगर हम मूल्यवान फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका 117 नंबर का चेन्नई सुपर किंग्स। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? 118 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो ये आपके हैं और उनका नाम है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आप देखिए, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? और ये जो चलाया गया है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? IFSC का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, यहाँ पर आपको बताना 121 का जवाब क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के राजा रमन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। गारंटी बजट पेश किया है, यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। 122 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कर्नाटक। आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। 123 नंबर का जवाब होगा पनामा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। हाँ नहीं, कहां पर किया है आपको जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। 124 नंबर का कमेंट बताया जा रहा है, ये आपका जंजीबार कहाँ पड़ता है, तंजानिया। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा किया है, तो इस स्थान का नाम है जंजीबार, कहाँ पड़ता है, तंजानिया। अगला प्रश्न बताइए, राजधानी है आपकी, है ना। अगला प्रश्न बताइए 125 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है। और 125 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं चीन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, चाइना ने किया है। चाइना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में मार्क जगरबर्ग की अगुवाई वाले मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेस्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है। बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है 126 नंबर का जवाब सी नंबर, बिल्कुल सही है। थ्रेड्स क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए यहाँ पर बताइए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है। दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश की अगर हम बात करते हैं, हाँ 127 का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। देखिए दुनिया की आपके 163 देशों की लिस्ट बनाई गई, उसमें देखा गया कि शांतिपूर्ण देश इसमें कौन सा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये जो जारी किया गया, तो इसमें जो आपका देश आया था आइसलैंड। आइसलैंड पहले नंबर पे है, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे, आइसलैंड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, है ना। यहाँ पर देखिए 128 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, है ना। न्यायमूर्ति AP शाही कह सकते हैं, अमरेश्वर प्रताप शाही, इनका शॉर्टकट नाम AP शाही के नाम जानते हैं। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए 129 नंबर बताना है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है 129 नंबर का, हाँ डी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, कुवैत को हराया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है। 130 का जवाब देना है, तो उनका नाम है अजीत अगरकर। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है, उस राज्य सरकार का नाम है हरियाणा। आंसर जाएगा सी के साथ। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, बैंक ऑफ इंडिया, BOI। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है। संघाई सहयोग संगठन जिसे आप SCO कहते हैं, इसका 9वां पूर्ण सदस्य जो देश बना है, उसका नाम आपका क्या है, उसका नाम है आपका ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। हाल ही में UK इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है। UK इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है। 134 नंबर का जवाब देना है। आंसर जाएगा यहाँ पर आपका मैरी कॉम। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू किया गया है। भारत की पहली ड्रोन यूनिट कहां शुरू किया गया, 135 का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब आ चुका है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। अभी देखिए एक पुरस्कार अभी बताया था, सर्वोच्च सम्मान आपका फ्रांस था, अब एक दूसरा देश है। अब यहाँ पर जब आप क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मिस्र का है ऑर्डर ऑफ द नाइल। जैसे भारत का भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसी प्रकार हर देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, जिसे आप मिस्र का ऑर्डर ऑफ नाइल को कहते हैं। आंसर जाएगा डी के साथ।
भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? 137। और यहाँ पर आपका हो जाएगा टाटा पावर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न आपका हुआ? किस नाम से हुआ है? तो उसका नाम था आपका साल्वेक्स 2023। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप रा कहते हैं, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं आपको बताना है। 139 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? रा के जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न आपका हुआ है? भारत और मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है आपका एक्स एक्वेरियन 23। एक्स एक्वेरियन 23 यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? पहले भारतीय नेता अगर हम बात करते हैं 141 में, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री आपके कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहां पर 1.25 लाख लोगों के साथ एक योग करके रिकॉर्ड बनाया गया है? मतलब 1.25 लाख लोग योग किए एक साथ, और एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? 142 नंबर का जवाब हमारे पीछे आ चुका है। कह रहे हैं सूरत में। सूरत कहां पे पड़ता है? गुजरात शहर में आपका पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का समारोह का नेतृत्व कहां पर किया है? ये कहां पर किया है आपको बताना है 143 का। और 143 का अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर अगर डी आ रहा है यूएन न्यूयॉर्क है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? चलिए यहाँ पर देखिए 144 नंबर का आंसर आ चुका है। फिल्म निर्देशक, उनके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उनका नाम है करण जौहर। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 145 नंबर पूछा गया, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? और उनका नाम है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया गांधी शांति पुरस्कार। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए, इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भारतीय जोड़ी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीत लिया। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? किस देश को दिया है? इस देश का नाम है, आंसर जाएगा वियतनाम। वियतनाम को दिया है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है? और आंसर जाएगा यहाँ पर भवानी देवी। भवानी देवी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? किसने दिया? किस भारतीय एयरलाइन ने दिया है? तो 149 का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इंडिगो, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? किस देश से किया है आपको बताना है। उस देश का नाम क्या है? और उस देश का नाम है आपका अमेरिका। 150 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो। पूछा गया, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और जवाब हमारे विचार चुका है, कह रहे फाल्गुनी शाह के साथ। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए 152 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा गया है आपसे, हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर देखिए ग्रीन अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आंसर हमारे बिछा चुका है, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है तेलंगाना।
हाँ, देखिए तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? और यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 153 नंबर का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूछा गया है ना, 2022 में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर बताइए 153 नंबर, 153 नंबर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाँ, 153 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रतिमाह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है। 154 नंबर जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ चुका है बिल्कुल सही, ये भी आपका मध्य प्रदेश है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 155 नंबर बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से किया है? 155 नंबर बताया जा रहा है ढाका, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 155 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया है? किस देश के अनुरोध पर? आंसर क्या होगा 156 का देखिए जवाब देना है और यहाँ पर आंसर होगा आपका भारत के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रश्न है देखिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी के साथ, शक्तिकांत दास जो कि आपके आरबीआई गवर्नर हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट है ना, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा गुवाहाटी। आंसर जाएगा गुवाहाटी, यानी असम में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, 159 नंबर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया? विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया हाल ही में, और ये आंसर होगा चाइना को। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। राजस्थान में कहाँ सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है 160 नंबर, तो ये आंसर आपका होगा उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर पड़ता है ना, वहीं पे आपका शुरू हुआ है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 161 नंबर बताइए। तो यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर में किया गया है। पहला ही विकल्प आपका सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? ये प्रश्न हमने बहुत बार करा चुके हैं और उम्मीद है इस बार सभी लोग सही जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? पहला जो आपका था ये आईसीसी विश्व कप किसे हराकर जीता है? 163 नंबर, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है। हाँ बिल्कुल सही है, भारत है ना, किसे हराकर पहला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है? आंसर जाएगा भारत को। 163 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए और 164 नंबर बताइए। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 164 का यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, हाँ ना, नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के हैं, हाँ ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल सही है। इन्होंने नॉर्वे के जो आपके थे ना कैस्पर रूड, उनको हराया था, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के। कई बार तो एक पूछ लिया जाता है कि कौन से देश से हैं। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बना है? यहाँ पर देखिए बताना है। 165 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आंसर होगा आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, है ना, लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है? बताइए कौन सी राज्य सरकार ने किया है? और हमारे भी जवाब आ चुका, कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए आपको बताना है 167। भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौता किया है?
और किस देश के साथ, आपका आंसर आ चुका है, हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं। देख लीजिए हिमाचल प्रदेश सभी का आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। राज्य के किसानों को आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौता किया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? 168 बताना है। तो ये सौंपा गया है आपका भारत को। IQ एयर 2023 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का देखिए सबसे प्रदूषित शहर आपको बताना है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और 169 का यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर, लाहौर। लाहौर आपको दुनिया का सबसे प्रदूषित है। 170 का देखिए जवाब देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? NIRF रैंकिंग 2023 में। 170 का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है IIT मद्रास, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पर्यावरण मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 171 का बताया जा रहा है तेलंगाना, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए 172 का। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है? भारत की ये पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा जो फैक्ट्री है ये कहां पर घोषणा किया गया है? 172 का बताया जा रहा है गुजरात, आंसर जाएगा बी के साथ। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था और यहां पर आपको बताना 173 का आंसर हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है सूरीनाम। ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है। सूरीनाम का जो ये आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं 15वीं नंबर की है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू किया है? अपने ATM पर आप UPI का उपयोग करके नगद निकासी ले सकते हैं। 174 का जवाब आ चुका है, आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। 174 का डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 175 नंबर बताइए, किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? आंसर जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? 176 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 खिताब जीता है भारत ने, पाकिस्तान को हराया, याद रखिएगा। किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है? 177 का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा त्रिनाद और टोबैगो। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा है? अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया अहिल्याबाई होलकर नगर। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर IPL 2000 का खिताब 5वीं बार जीता है? किसे हराकर जीता है? वो 79 का यहाँ पर बताया जा रहा है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? 180 नंबर आपको बताना है और ये चुने गए हैं आपके चमल पाल। नाम क्या? चमल पाल। अगला प्रश्न बताइए, मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने हैं, उनका नाम क्या है और उनका नाम बताया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है HS प्रणय। अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है? कौन सी फिल्म है जो सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है? आंसर जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इसे सम्मानित किया गया है और 183 का आंसर हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं दामोदर मौजो, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया UAE में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? 184 का जवाब बताइए क्या होगा। 184 का यहाँ पर बताया जा रहा है मुकेश अंबानी, आंसर जाएगा डी के साथ। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर ऐरावत को किस स्थान पर रखा गया है? ऐरावत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 185 का आंसर हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है 75वें स्थान पर रखा गया है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा 75वें स्थान पर।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए। डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया है? आपके निर्विरोध चुने गए हैं और उनका नाम है अजय बंगा। डेविड मालपास, पहले आपके डेविड मालपास थे, और मान लो प्रश्न पूछ भी सकता है कि अजय बंगा के पहले कौन थे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष या 13वें अध्यक्ष, तो ये भी याद रखिएगा। आपके अजय बंगा से पहले डेविड मालपास थे, अब आपके अजय बंगा है वर्तमान में। 186 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? 187 का जवाब बताया जा रहा है ए नंबर श्रीनगर, बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? और आपका आंसर होगा, अगर मध्य प्रदेश आ रहा है तो समझ जाइएगा, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है क्वाड लीडर समिट 2023 की मेजबानी किसे सौंपा गया? ये प्रश्न तो करा ही चुके हैं, इसके पहले कराया है, और ये जो सौंपा गया है तो काफी सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, याद हो रहा होगा अच्छे से। ये है आपका भारत, है ना। भारत यहाँ पे 189 का आपका बी नंबर आपका सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? 190 नंबर का जवाब दीजिए। 190 का आंसर बताया जा रहा है और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ओखा बता रहे, ओखा गुजरात में ही पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए 191 का, आपको कमेंट करना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आपका आयोजित हुआ है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। और 191 का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर समुद्र शक्ति 2023। अगला प्रश्न बताइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? कहाँ पे किया आपको बताना है। 192 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और ये भी प्रश्न हमने करा चुके हैं कई बार। ये ऊना, आंसर क्या होगा, ऊना में आपका स्थापित करने की घोषणा की गई है। और अगला प्रश्न बताइए 193 का, किस देश की कौमी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है, बताइए 193 का जवाब क्या होगा। 193 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और जवाब आ चुका है, बिल्कुल कह रहे हैं बी नंबर होगा नेपाल की। हाँ बिल्कुल सही है, वैसे भी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, सबसे लंबा है, आप जानते ही है पर्वत। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को बताया है कि भैया ये दिवस आपको मनाया जाएगा, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आंसर होगा विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस आपका मनाया जाएगा। 194 का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया है? 194 का देख लीजिए, सभी का सही है ना। विश्व सतत परिवहन दिवस है, याद रखिएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 का दिन याद होगा, उसी दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950, वो अलग बात है, 2 महीने बाद। ठीक है, बनकर अंगीकृत आपका 26 नवंबर को ही हुआ था। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? कि कोई अगर आपका मोबाइल खो जाता है, इस माध्यम से आपको मिल जाएगा। और आंसर बताया जा रहा है 195 का सी नंबर संचार साथी, है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? बताइए GI टैग किसे दिया गया, किस हैंडीक्राफ्ट को दिया गया उत्तर प्रदेश का? और 196 का जवाब आ चुका है प्रयोग सभी महोबा गौरा पत्थर शिल्प, संबल सिंह शिल्प, मैनपुरी तारका शिल्प, ऑल ऑफ दीज सभी। 197 पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? 197 का आपको जवाब देना है और जवाब आ चुका है, यहाँ पर बता रहे मेरी लाइफ। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर आपका होगा भोपाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है? CBI 199 का जवाब दीजिए क्या होगा, और आंसर आ चुका है प्रवीण सूद है। CBI के नए महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, प्रवीण सूद है। चलो अगला बताइए। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है मोचा, है ना, मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में आया था, तूफान का नाम था मोचा किस देश के द्वारा दिया गया है नाम? और 200 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं यमन है, बिल्कुल सही है यमन। जिनका भी आंसर आ रहा है यमन ना, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। ये पूछा गया किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है?
किसने किया है आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश ने। आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता है। तो 2023 का जो खिताब जीता है आपका हरियाणा ने जीता है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दिया है ना, किसने दिया है आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा। 203 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है दीपिका पादुकोण। बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 204 नंबर का यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर बता रहे हैं विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको नाम बताना है। 205 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ, जो आप सब लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न बताइए। इस समय आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न बताइए। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज यानी 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है। तो जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो आपको बनाया गया यशस्वी जायसवाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 207 आपसे पूछा गया हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा किया है। 207 का आपको जवाब देना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है यहाँ पर ब्रिटेन। हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है 208 का, यहाँ पे आंसर आपका होगा लियोनेल मेसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। 209 नंबर बताना है। पूछा गया सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है और आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार, आंसर आपका यहाँ पर पंजाब होगा। भगवंत मान वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है ना, कब तक दिया है। 210 का जवाब यहाँ पे आपका होगा 2027 तक। याद रखिएगा 2027 तक। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया। 211 का जवाब देना है। 211 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। आंसर जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया है ना। यहाँ पर बताइए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को, किस राज्य का तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया गया है। 212 नंबर का अगर आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर आ रहा है उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जिनका भी जवाब उत्तराखंड है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है। 213 नंबर आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना के 213 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम क्या, संजय, प्रोजेक्ट संजय नाम है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। 214 नंबर यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, गुजरात है ना। गुजरात यहाँ पे क्या है, गुजरात नहीं। हाल ही में बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा राज्य बना है। हाँ यहाँ पर बताइए। ठीक है, डिजिटल कार्ड जारी करने वाला तो राज्य गुजरात है, लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश। जब बनाने वाले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर होगा। 214 नंबर का बी होगा। दोनों प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है। हाँ ना, बनाने वाला और जारी करने वाला दोनों डिफरेंस है। जारी करने में गुजरात होगा और बनाने की जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं।
215 नंबर का जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? यहाँ पर आपको बताना है सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। 216 नंबर का जवाब क्या होगा? ये आपका है म्यांमार। आंसर जाएगा म्यांमार के साथ। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का जो पहला राज्य है वो आपका केरल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी गई है? तो 218 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका ललितपुर होगा। झांसी के आगे पड़ता है ललितपुर है। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है। तो 219 नंबर का जवाब होगा आपका उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है। हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ पर आयोजित हुआ है ना? यहाँ पर COP लिखा ना, पीटर्सबर्ग आपका जलवायु परिवर्तन जो आपका संवाद है ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? 220 नंबर बताना है। तो ये आपका आयोजित हुआ है आपका बर्लिन यानी जर्मनी। अगला प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? कहाँ पर शुरू किया आपको बताना है। तो ये आपका किया कोच्चि। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर आपको बताना है व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया अभी हाल ही में। तो ये दिया गया है आपका दलाई लामा को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 222 नंबर का सी नंबर आपका सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 223 नंबर आपको बताना है। तो ये आपके बने हैं, उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इस समय अगर हम बात करते हैं नवरत्न की बात करेंगे, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा है ना? यहाँ पर बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर हम इस समय बात करते हैं महारत्न कंपनियां कितनी हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों की जब हम बात करते हैं तो महारत्न कंपनियां आपकी हैं 13। कितनी हैं? महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियां इस समय वर्तमान में आपकी 14 है, याद रखिएगा। तो हाल ही में किसी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है 224 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है आपका यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को और रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी इन दोनों को अभी हाल ही में दिया गया है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। ये भी हाल ही में आपका दिया गया है। तो इस तरीके से आपकी महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियों की संख्या आपकी 14 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 225 नंबर आपको बताना है। तो ये जो अनावरण किया गया है ये आपका किया गया है आपका हिरोशिमा में किया गया है 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी में आपका एटम बम गिराया गया था, सभी को पता है। तो 6 अगस्त यानी यहाँ पर हिरोशिमा वाला आपको बताना है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? 226 नंबर आपको बताना है। तो ये आपके बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम हमारे बीच आ चुका है। जवाब बिल्कुल सही है, कह रहे हैं सौरभ गांगुली, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है? ये आपको पता होगा, 15वीं नंबर के आपकी राष्ट्रपति है ना, उड़ीसा की रहने वाली है। और यहाँ पर बोला गया है कि हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है 227 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रांची, जो कि झारखंड की आपकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? भारत पे की जगह किसे बनाया है? 228 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर मास्टर कार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर आंसर आएगा ऑपरेशन कावेरी। यहाँ पर आपका A नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आप PSLV कहते हैं, उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या आपको बताना है। चलिए 230 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ना। यहाँ पर TELEOS-2 याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका A नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो अधिकारी है बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका दीपिका मिश्रा। क्या नाम है? दीपिका मिश्रा है। 231 नंबर का डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 232 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा तीसरा।
तीसरा रखा गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन सा बना है ना? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। 33 नंबर, जो 7वां देश बना है उसका नाम है आपका भारत। चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया? इंडिया में ही आपको बताना है। तो ये जो आपका किया गया है, याद रखिएगा, ये आपका किया गया है मुंबई में। मुंबई आपकी सभी लोग जानते ही हैं, भारत में ही पड़ता है, महाराष्ट्र की राजधानी है। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया है? 235 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। ये भी आपका मुंबई में ही खोला गया है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 236 नंबर। तो उस राज्य का नाम है केरल। अगला प्रश्न बताइए, 237 नंबर पूछा गया, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका हरमनप्रीत कौर। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है? 238 बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा, अमेरिका के बाद की बात करेंगे, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। याद रखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है आपका। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है ना? तो आंसर आ चुका है, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर। हाँ, नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल सही है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पूर्वोत्तर में किया है। तो वो किया है आपका गुवाहाटी बता रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, गुवाहाटी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है ना? यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा मोजाम्बिक। टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों में भारतीयों को शामिल किया है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 242 नंबर का। कह रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शाहरुख खान है, और कौन है भैया? MS राजमौली। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर समझ रहे हैं ना, पानी के अंदर, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुआ है? 243 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कोलकाता। 243 का जवाब यहाँ पर ए नंबर, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा क्या नाम दिया गया है? पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को। और 244 का यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, रैप्टिक्स है ना, रैप्टिक्स, RAPIDX। हाल ही में मध्य प्रदेश को किस पेंटिंग को यहाँ पर GI टैग मिला है? पेंटिंग आपको बताना है। और गोंड पेंटिंग है, गोंडवाना पेंटिंग है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। और याद रखिए, गोंड पेंटिंग को दिया गया है। आंसर आपका ए नंबर सही है। किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई को, जो कुंभक अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, GI टैग मिला है? बताइए। कुंभम पनीर थ्रेचाई, जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। और 246 का हमारे भी जवाब आ गया है, ये आपका है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिका एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आपका आयोजित हुआ है? 247 का देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा कोप इंडिया 23। पहला ही विकल्प आपका सही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया है? तो ये आम आदमी पार्टी को दिया है। 248 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत किया है? 249 नंबर बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियां, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर शेर को संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। और आंसर आपका होगा बिग कैट, यहाँ पर अलायंस बताया जा रहा है। 250 नंबर का ए नंबर, जिनका भी जवाब है बिल्कुल करेक्ट है। में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम बोर्ड का सदस्य देश कौन सा बना है? यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन सा बना है? 251 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आ रहा है, भारत, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है ना? यहाँ पर बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग।
और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 252 नंबर का जवाब क्या होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है। 252 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपको बताया जा रहा है सुखोई 30 MKI। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 253 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर भारत बायोटेक, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। जो मरचा चावल है इसको जीआई टैग मिला है, बिहार का है, लेकिन अब यहाँ पर जिला पूछ लिया गया बिहार के कौन से जिले को मिला है। तो 254 नंबर का जिला भी याद रखिएगा, जिला आपका है पश्चिम चंपारण। कौन सा है, पश्चिम चंपारण है, याद रखिएगा। 254 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। न्याय के वितरण के मामले में आपको बताना है 256 नंबर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कर्नाटका, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नाटो का 31वां सदस्य इस समय वर्तमान में आपके नाटो में 31 आपके देश बन चुके हैं, सदस्य हो चुके हैं, और जो आपका 31वां बना है, अंतिम बना है 31वां, मान लीजिए 31वां नंबर का कौन सा देश बना है आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पर होगा फिनलैंड। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लगड़ा आम रामनगर भाटा बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। 258 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है। नगरी दुबराज एक आपका जो शुगर के जो मरीज होते हैं ना, उनके लिए बासमती चावल जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, और इस चावल का नाम है बासमती में नगरी दुबराज। इसको जो जीआई टैग मिला गया किस राज्य का है। 259 नंबर बताइए। कह रहे छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है आपका ये बासमती चावल नगरी दुबराज, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय को मिला है, और 260 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। तो ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका हरियाणा। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य आपका है। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। देखिए पहला प्रीमियर जो लीग आपका महिला वाला हुआ था वो किसने जीता है। 262 नंबर आपको बताना है। ये आपका जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता, याद रखिएगा मुंबई इंडियंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम आईपीएल की बात करें पुरुषों का, ये आपको बताना है 2023 का जो आईपीएल है किसने जीता है ना, ये आपको पुरुषों में बताना है। तो आप कहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको जीता था, गुजरात टाइटंस को हराया था, ठीक है ना 2023 का। लेकिन जब हम महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस, दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। किस भारतीय अमेरिकी गणतज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है। 263 नंबर का जवाब देना है। तो 263 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। ये आपका होगा CR राव। अगला बताइए। हाल ही में किस राज्य में स्थित माड़ा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब ये पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता इसको दी गई है ना। पहला अगर हम भारतीय गांव के रूप में अगर बात करें मान्यता दी गई है, तो ये बताइए माड़ा गांव है कहाँ, कौन से राज्य में पड़ता है। 264 नंबर बताना है। तो ये राज्य आपका है उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में आपका ये माड़ा गांव आपका पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित आपका हुआ। 265 नंबर किस नाम से हुआ, आंसर जाएगा सी ड्रैगन 23। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है आपको बताना है। 266 नंबर। अगर आपका जवाब यहाँ पर मिस्र है, मिस्र की राजधानी कई बार पूछ लिया जाता है, तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में आपको बताना है कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। 267 नंबर यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं देवस्थल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, ये आपका फिनलैंड है ना, हजारों झीलों का देश भी है। फिनलैंड को भी हमने बताया था कि नाटो का आपका 31वां आपका सदस्य बना है, देश है आपका 31वें सदस्य बनाया गया है फिनलैंड को। और ये भी अगर खुशहाल देश के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका फिनलैंड ही आंसर आपका है। बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? पहला तितली पार्क खोला गया है, आंसर जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या जानते हैं? अगरतला है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया है? भारतीय उद्योगपति हैं वो, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है। और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी का सही आएगा। आंसर बता रहे रतन टाटा, बिल्कुल सही जवाब आपका सही है। जिनका भी जवाब रतन टाटा आ रहा था बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न बताइए, टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया लद्दाख और मयूरभंज है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ, ऑप्शन नंबर डी। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सूर्यवंशम। 272 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक की जब हम बात करते हैं तो ये रखा गया है आपका, यहाँ पर आंसर होगा 2030 तक, 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? 275 नंबर बताइए। तो ये उनका नाम है आपका एरिक गारसेटी, याद रखिएगा एरिक गारसेटी उनका नाम है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? जहाँ पर सबसे ज्यादा हथियार आते हैं आयातक देश कौन सा है? 276 नंबर के जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा आपका भारत। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? भारत लगाएंगे, भारत ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका बेंगलुरु में किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है? हैदराबाद की किस कंपनी ने किया है? 278 का जवाब यहाँ पे आपका होगा सोया रोबोटिक्स कंपनी है, सोया रोबोटिक्स। अगला प्रश्न बताइए, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश यहाँ पर बताया गया है? सबसे प्रदूषित देश बताया गया, उसका आपको नाम बताना है। और यहाँ पर आंसर आपका है भारत को, है ना, भारत को यहाँ पर बताया गया है प्रदूषित देश। प्रदूषित देश भारत का है 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे, याद रखिएगा 279 का आपका ए नंबर सही है। अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया गया है? 280 नंबर बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सिलिकॉन वैली बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? 281 नंबर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका है उनका उसका नाम क्या है? कर्नाटक में है आपका सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, ऑप्शन नंबर 281 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? किस भारतीय फिल्म ने जीता, उसका नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम है द एलिफेंट हुई स्पर्श, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने बताइए, 95वें ऑस्कर्स अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको मिला है? आंसर जाएगा RRR, आंसर जाएगा RRR। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है?
सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? 284 नंबर। आंसर जाएगा आपका यहाँ पर मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? हाँ, ये पुरस्कार जीता गया है आपका भारतीय पर्यटन और मंत्रालय और भारत सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से प्रदान किया है? 286 नंबर बताना। आंसर आपका होगा पागल खाना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? बताइए, किस प्रधानमंत्री को, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? आंसर आपको बताना है। 287 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता है ना। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है भैया? एंथनी एल्बानीजी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आपके हैं एंथनी एल्बानीजी। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सी चेंज क्लाइमेट के लिए। और आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, श्रेया घोड़ावत। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी? उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखिए, कर्नल गीता राणा। वायुसेना में लड़ाकू विमान की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो यह आपकी कौन सी थी? भारतीय सेना की बटालियन संभालने वाली महिला वायुसेना में लड़ाकू विमान की पहली कमांडर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैप्टन शालिजा धामी। कैप्टन शालिजा धामी। 290 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब आ रहा है सी बिल्कुल सही है। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है ना? पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका संपन्न हुआ है। 291 नंबर। आंसर आपका होगा फ्रेंजेक्स 23। अमेरिका ने नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया आपको बताना है। 292 नंबर का ये आंसर होगा आपका निसार। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? 293 का जवाब देना है। आंसर आपका होगा हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ से धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हैंड एम्बेसडर की जब हम बात करते हैं तो आंसर आपका होगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसने जीता है? और उनका नाम है आपका मीराबाई चानू। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है? किसे हराकर जीता है? आंसर जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? अभियान का नाम है कैच द रेन 2023। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने। 298 नंबर का बताया जा रहा है डी गुगेश, ये भी करा चुके हैं। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेवाको अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। इनमें से कोई नहीं। एक सेकेंड। विनोद कुमार शुक्ल है, उनका नाम विनोद कुमार शुक्ल है। 299 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हिंदी किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेवाको अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल है। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 300 नंबर का जवाब दीजिए। और 300 नंबर का जवाब बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हरि बालकृष्णन बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 101 नंबर आपसे पूछा गया है, भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? यहाँ पर देखिए 301 नंबर का जवाब देना है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? आंसर आपका होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात जिसे आप कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 302 नंबर का आपको जवाब देना है। बताइए
हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक, यहाँ पर बताना है भारत का 55 देशों में किस स्थान पे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत जो है 55 देशों में किस स्थान पे रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 302 नंबर का, है ना, 302 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, जवाब हमारे बीच आ चुका है, कहना डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 42वां आंसर आपका होगा, 42वां नंबर पे। कौन से नंबर पे? 42वें नंबर पे है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप छठी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराया है? उस देश का नाम है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 304 नंबर आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म का विकसित किया है? गेहूं की नई किस्म विकसित किया, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर HD3385। HD3385 यहाँ पे जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ पर आयोजित हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है एक्स धर्म गार्डियन कहाँ पर आयोजित हुआ है। है ना, कहां पर हुआ? 305 नंबर का। तो यहां पर बताया जा रहा है कैंप इमाजू जापान में हुआ है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? 306 नंबर बताइए। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर, पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कहा mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कमेंट करके कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए। हाँ, 307 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा, हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया है? ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 308 नंबर बताइए। हाल ही में स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया? आंसर आपका तमिलनाडु आपका हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? AI चैटबॉट जो है किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया? 309 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा अमा कुरसाई, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट है आपका। अगला प्रश्न बताइए। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? दादा साहब फाल्के, बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए 310 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए नंबर, बिल्कुल सही है। द कश्मीर फाइल्स आपका राइट आंसर आपका होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है नया CEO किसे बनाया गया है ना, यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 311 नंबर का, कह रहे हैं बी नंबर BVR सुब्रमण्यम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है आपको बताना है। 312, तो ये रखा है नागपुर में रखा है, विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। महाराष्ट्र में पड़ता है आपका नागपुर शहर। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में हरियाणा में आयोजित 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र जो था वो कौन था? वो आपको बताना है सहभागी राष्ट्र कौन था। तो 313 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है SCO, है ना, SCO यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 से खिताब जीता है? ना, 314 नंबर का आपको जवाब देना है। तो ये जीता है आपका पश्चिम बंगाल को हराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का जो गठन किया है उसका आपको नाम बताना है। आंसर यहाँ पर होगा किस फसल पर? गेहूं की फसल पर। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 316 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी रुचिरा कंबोज को। अगला प्रश्न बताइए, फिजी के नाडी में आयोजित जो 12वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन था, है ना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हो चुका है, फरवरी के महीने में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया उसकी थीम क्या थी। थीम की जब हम बात करेंगे, थीम आपके यहाँ पर थी, पहला विकल्प ध्यान से देखिए लिखा है, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, है ना। 317 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? 318 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका होगा आयुष्मान खुराना। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत किया है? भारतीय रेलवे ने, है ना, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ, दिल्ली से किस नाम से आपकी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट सेवा शुरू किया है? 319 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका होगा श्री राम जानकी यात्रा। अगला प्रश्न बताइए, किस थीम के साथ बेंगलुरु के एहलंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? तो 320 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा आपका रनवे टू आ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो देखिए मासिक धर्म के दरमियान यहाँ पर अवकाश यानी छुट्टी मिलेंगी, ठीक है ना। अवकाश प्रदान करने वाला जो यूरोपीय देश आपका स्पेन है, और स्पेन की राजधानी क्या? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या? मैड्रिड है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? बताइए किसके सीईओ बने हैं? 322 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूट्यूब, जिसे आप क्लासेस देख रहे हैं, है ना, इनके सीईओ कौन है याद रखिएगा, नील मोहन। अगला प्रश्न बताइए, 323 नंबर आपको बताना है, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? 323 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 323 नंबर का जवाब आपका होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। यहाँ पर BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका होगा BEL। विकल्प नंबर आपका सी होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गाजियाबाद में। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश किया है? 324 नंबर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा निक्की और हेली। आंसर आपका ए नंबर आपका सही होगा। किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? किस अरब देश ने किया है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? और आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर होगा, सऊदी अरब ने। बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? पूरी तरीके से प्रदान किया है, 326 नंबर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए होगा, न्यू स्पेस रिसर्च। पहली वीमेंस प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है ना, जो WPL आपका हुआ था वीमेंस प्रीमियर लीग जिसे आप कहते हैं, 327 नंबर। और इनका नाम था स्मृति मंधाना, सबसे महंगी खिलाड़ी आपकी थी। बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? 328 नंबर। तो उनका नाम क्या है बताइए। बांग्लादेश के जो 22वें राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? 329 नंबर बताइए, कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका रोहित शर्मा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रह EOS-07, है ना, इस तरीके से आपका लिखा है JANUS फर्स्ट और आज़ादी यहाँ SAT-2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है अपने किस छोटे नए रॉकेट से? 331 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा SSLV-D2 आपका राइट आंसर आपका है। किस राज्य ने यायात्सो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किस राज्य ने किया है यायात्सो झील को भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? 332 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर आंसर आपका होगा लद्दाख। लद्दाख आपका क्या केंद्र शासित प्रदेश है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? 333 नंबर।
और इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा बार्ड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बार्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक पेश किया है? भारत का पहला ट्रक पेश किया गया है, आंसर आपका होगा रिलायंस के साथ, हाइड्रोजन चलने वाला भारत का पहला ट्रक। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2023 में कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है? और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है, 335 नंबर का जवाब होगा कर्नाटक। सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया है, जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? 336 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 336 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्ट्री सिटी। भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है? 337 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पे आपका होगा ऑपरेशन दोस्त होगा, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? किस नाम से किया है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 338 नंबर का बताया जा रहा है, E20 होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 339 नंबर बताइए। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीत कर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? चलिए उनका नाम क्या आपको बताना है। 339 नंबर, उनका नाम है रिकी केज। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया है? 340 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने भारतीय कंपनी को दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है, बताइए किस भारतीय कंपनी को? आंसर जाएगा 341 नंबर का, है ना, 341 नंबर का। देखिए जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, आपका क्या बोल रहे हैं, बी नंबर, बिल्कुल सही है, टीसीएस। एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? 342 नंबर बताइए। तो ये सौंपा गया है आपका सऊदी अरब को। एशियाई फुटबॉल का जो आपका होगा 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। चलिए अगला प्रश्न बताइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? आंसर क्या होगा? 343 नंबर का। और ये किया गया है आपका 2.40 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आपका निर्धारित किया गया है, 344 नंबर का जवाब होगा 2047 तक। एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो लक्ष्य है ये आपका 2047 है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की? वैसे देखिए आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी अमरावती प्रस्तावित थी, है ना, अमरावती क्या थी? प्रस्तावित थी। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? लेकिन यहाँ पर विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम यहाँ पर बनाने की क्या है घोषणा की है। आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। और भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और इसका आंसर आपका होगा 6.5%। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? 347 का जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह होगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है 348 नंबर का, उत्तराखंड के पंजाब रेजिमेंट। अब देखिए ये प्रश्न तो आपका उत्तराखंड तो था, लेकिन यहाँ पर बोला गया था ना कि कौन सी मार्चिंग टुकड़ी, तो ये कंफ्यूजन कर देगा, इसलिए पंजाब रेजिमेंट याद रखिएगा क्योंकि राजपुताना राइफल्स भी था, है ना, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पंजाब रेजिमेंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? 349 नंबर का जवाब क्या होगा? और यह हराया है आपका बेल्जियम ने। जर्मनी ने किस देश को हराया है? बेल्जियम। भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 खिताब जीता? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 350 नंबर। और 350 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है इंग्लैंड को हराया। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया, याद रखिएगा।
अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब भारत जीता, किसको हराया? इंग्लैंड। अभी प्रश्न ये पूछा गया था, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है 19 साल से जो कम उम्र के लोग होते हैं ना, ये मतलब अंडर 19 का मतलब ये होता है 19 साल के कम, जो 19 साल तक के होते हैं अंडर 19, वो लोग मैच खेलते हैं। तो उसका जो जीता गया है, अभी पूछा गया था किस देश ने जीता, था भारत था। अब पूछा गया है किस देश को हराया है, तो किसको हराया? इंग्लैंड को हराया है। तो चलिए ये यहीं तक क्लास आपकी थी, कंप्लीट हो गई है। तो धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।